चल निर्भया की अगली स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। निर्भया केस स्टोरी रूह कँपाने वाली थी। 16 दिसंबर 2012 की वह काली रात की दास्तां। वह 16 दिसंबर 2012 की तारीख और दिन रविवार था। शाम को साकेत तिथि सिलेक्ट सिटी मॉल में दोस्त के साथ लाइफ ऑफ पाई मूवी देखने के बाद 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी के छात्र और उसका दोस्त ऑटो में बैठकर रात 9 बजे मुनीरका पहुंचे थे। यहाँ बस स्टैंड के पास दोनों बस का इंतजार कर रहे थे। तभी 9:15 पर आईटी की तरफ से सफ़ेद रंग की लग्जरी बस इनके पास आकर रुक गई। बस के परिचालक ने महिपालपुर धौलाकुआं द्वारका की आवाज़ लगानी शुरू कर दी थी। दोनों की नज़र जब बस पर पड़ी तब परिचालक ने बहन जी कहते हुए उन्हें बस में आ जाने को कहा था। इस पर दोनों बस में सवार हो गए थे। उनके बस में सवार होते ही परिचालक ने दरवाज़ा बंद कर दिया और चालक बस लेकर चल पड़ा। अंदर घुसने के बाद दोनों ने देखा कि बस चालक समेत 6 लोग सवार थे। पीड़िता के दोस्त ने 20 रुपये किराया वसूलने के बाद एक आरोपी ने उससे कहा था कि वह इतनी रात को लड़की को लेकर कहाँ जा रहा है। इस पर उसके दोस्त ने कहा था कि उसे क्या मतलब। इसी बात पर बहस शुरू हुई थी। इसके बाद दरिंदों ने युवती से छेड़खानी शुरू कर दी थी। विरोध जताने पर एक ने केबिन से रॉड निकाले युवती के दोस्त के सिर पर वार कर दिया। युवती को पीछे की सीट पर ले जाकर दरिंदों ने जब उसकी असमत लूटनी शुरू कर दी तब घायल होकर भी उसके दोस्त ने युवती को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उस युवती तक पहुंचने नहीं दिया और पिटाई करते रहे। उधर दोस्त को पीटने के बचाने के लिए युवती ने दरिंदों को दांत से काटा और उनके चंगुल से खुद को छुड़ाकर दोस्त के पास जाने की कोशिश की। जल्दी बस में युवती की असमत लूटी जाती रही। दोनों शोर मचाते रहे, कराहते रहे और चिल्लाते रहे। इस बीच बस में करीब 24 किलोमीटर की दूरी तय की थी। मुकेश बस को लेकर महिपालपुर रोड HH8 से यू टर्न लेकर द्वारका रूट पर गया था और फिर वापस महिपाल आ गया। इसके बाद दरिंदों ने होटल एरिया के सामने चलती बस से अगले गेट के दोनों को नीचे फेंक दिया और फरार हो गया। ठंड में दोनों को निर्वस्त्र कर बस से नीचे फेंक गए। दोनों पर युवती अर्ध बेहोशी की हालत में पहुंच गई थी क्योंकि दोनों करीब 20 मिनट तक ठिठुरते रहे थे। तभी वहां से जीप से गुजर रहे इंग्लिश कंपनी के पेट्रोलिंग ऑफिसर की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इंग्लिश कंपनी नेशनल हाईवे की सिक्योरिटी देखती थी। सफदरजंग अस्पताल में हुई भर्ती। 10:22 पर पहले दिन कैट थाने को सूचना मिली थी कि महिपालपुर से दिल्ली कैट की तरफ आने पर GMR कंपनी के गेट के सामने एक लड़का व एक लड़की बिना कपड़े के बैठे हुए हैं और लोगों की भीड़ लगी है। थाने की पुलिस जब पहुंची तब तक PCR के कर्मी दोनों को सफदरगंज अस्पताल पहुंचा चुके थे। PCR को लगा कि वह साउथ वेस्ट का इलाका है, इसलिए इन्होंने सफदरगंज पहुंचा दिया था। अस्पताल से 11:30 बजे वसंत बिहार पुलिस को सूचना मिली कि इलाका उनका लगता है। इसके बाद 11:35 पर तत्कालीन DCP छाया शर्मा टीम के साथ अस्पताल पहुंची थी। रात को ही पूरी दक्षिण जिला पुलिस को बुला कर तफ्तीश शुरू कर दी गई थी। सुबह होते ही घटना ने इतना तूल पकड़ा कि सरकार व दिल्ली पुलिस का सिर शर्म से झुक गया था। युवती को नग्न हालत में देखकर PCR कर्मियों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें जिप्सी में कैसे बिठाए, क्योंकि जिप्सी में कंबल नहीं था जिससे युवती को लपेट दिया जाता। चादर में ढककर अस्पताल लाया। PCR कर्मियों को पहले एक होटल से चादर लेनी पड़ी, इसके बाद युवती को ढककर अस्पताल ले जाया गया। काफ़ी देर तक ठंड में पड़े रहने के कारण युवती की हालत ज़्यादा बिगड़ गई थी। सफदरजंग अस्पताल में ऑपरेशन ठीक से न होने की बात सामने आई थी। इन्हीं कारणों से सिंगापुर के डॉक्टर भी उनकी जान नहीं बचा पाए और 29 दिसंबर 2012 को युवती ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और निर्भया के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।